अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, यह बताने की अब ज़रूरत नहीं रही, पर मुल्क के शहरियों को कहीं तो रुक कर यह सोचना होगा कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। आखिर इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? मुसलमानों के जज्बात को मजरू करके उन्हें क्यों उकसाया जा रहा है? फिर फसाद बरपा कर मुस्लिम नौजवानों को ही जेल में कैद किया जाए, यह तरीका अब आम होता जा रहा है। लिहाजा कल नागपुर में 17 रमज़ान के रोज़ जानबूझकर औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में औरंगज़ेब के पुतले को फूंका गया। औरंगज़ेब एक बादशाह था जिसने 300 साल पहले भारत पर हुकूमत की थी, लेकिन आज उसके नाम पर फसादात बर्पा किए जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हर कोई एक ही सोच विचारधारा से इत्तेफाक रखे, ज़रूरी तो नहीं है आप खुशहाली के साथ औरंगज़ेब के पुतले को जलाए, पर जिस तरह अरबी लिखे कपड़ों को उस वक्त जलाने की कोशिश की गई, इसकी क्या ज़रूरत थी? मतलब कुरान की कुछ आयतों को इस पर लिखा हुआ होने की बात कही जा रही है। मुसलमानों को एतराज़ इस बात पर है कि आपको मुग़ल बादशाहों से नफ़रत हो सकती है, लेकिन किसी के मजहबी मामलात में इस तरह खिलवाड़ करने की कतई इजाज़त नहीं है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि जब यह अफवाह फैल गई कि मुक़द्दस किताब की तौहीन हुई है, तो कुछ मुस्लिम नौजवानों ने अपने गुस्से का मुजाहरा करने की कोशिश की और हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। पर क्या कानून सिर्फ एक ही समाज के लिए? आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बजरंग दल वीएचपी की जानिब से किस कदर भगवा परचम लिए सड़कों पर उतरे हैं, पर मीडिया में सिर्फ एक तरफा तस्वीर दिखाई जा रही है। सिर्फ मुसलमानों ने ही फसाद को बर्पा किया कि खबरें पूरी गोदी मीडिया में दिखाकर माहौल को और तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश जारी है। अब तक 17 अफरादों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, तो कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पर सवाल तो दूसरे पक्ष पर भी उठाना लाजिम हो जाता है। अगर मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया गया है, तो उन लोगों को अब तक क्यों आज़ाद छोड़ दिया गया है जिन्होंने अरबी लिखे हुए कपड़े को जलाया और फसाद में खुद हिस्सेदार बने हुए थे? क्योंकि फसाद को सिर्फ एक ही समाज से मंसूब किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। पर अब सही और गलत में फ़र्क ही कहाँ रहा? हमेशा एक तरतीब के साथ फसाद को अंजाम दिया जाता है, फिर एक ही समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है। दरअसल अब कानून इंसाफ की उम्मीद ही बेकार हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि फिरका परस्त उकसाने की कोशिश करते हैं, आपको इसका रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए, पर कहाँ तक खामोशी इख्तियार की जाए, इसकी भी तो कोई सीमा सरहद मुकर्रर होनी चाहिए। घरों तक, मोहल्लों तक और अब मजहबी मामलात तक पहुँचने लगे तो फरियाद किससे और कहाँ की जाए? इंतज़ामिया पुलिस से फरियाद करते हैं तो अनुज चौधरी जैसे बजरंग दल की जहनीत के अफसरान रहते हैं। अदालतों में रंजन गोगोई, शेखर यादव जैसे जजों को कुर्सी पर बिठा दिया गया है, फिर इंसाफ कहाँ पूछा जाए? अब कुछ नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह सवाल भी तो पूछने होंगे। औरंगज़ेब की कब्र को हटाने की मांग कितनी सही कितनी गलत, इस पर बहस हो सकती है और उसके लिए भी कानून है, अदालत है। पर किसी भी बात को मुसलमानों से मंसूब करना और उन्हें कहना कि तुम औरंगज़ेब की नस्ल हो, कहाँ तक दुरुस्त है? पहले तो मुसलमानों को आतंकी कहा जाने लगा, फिर पाकिस्तानी कहा जाने लगा, अब मुग़ल बादशाहों की नस्ल से कभी बाबर की औलाद तो कभी औरंगज़ेब की औलाद कहा जाने लगा है। अगर इस तरह हर मामले में मुसलमानों को हिरासा और जहनी परेशानी की जाने लगी, तो क्या कुछ लोगों को इनके जज्बात का इजहार करने की भी इजाज़त नहीं होगी? हम किसी तरह के तशद्दुद की हिमायत नहीं करते, लेकिन हमेशा एक तरफ सोचा जाने लगा तो फिर संसद में कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो बनाए जा सकते हैं, पर इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने का हक़ तो मुसलमानों को ज़रूर होना चाहिए। किसी बात की इंतहा होनी चाहिए, कहाँ पर बात रुकनी चाहिए, इस पर अब फैसले लेने होंगे। आप सुबह से लेकर शाम तक यूं ही किसी न किसी मामले को लेकर ज़मीन तंग करने लगे, तो मजबूरी में कुछ फैसले लेने पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कोई भी समाज जिस तरह जुल्म और मजलूमी का हिस्सा बना दिया जाए, तो फिर वो मजबूर हो ही जाता है। जब संविधान है, कानून है, न्याय व्यवस्था है, तो उसके दायरे में आप जितना चाहे सवाल पूछे, यकीनन मुजरिम है तो सज़ा ज़रूर होगी। लेकिन बिला वजह आप 300 साल पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ कर मौजूदा दौर की नस्ल से हिसाब पूछेंगे, तो इसे हिमाकत ही कही जा सकती है। यकीनन आप सत्ता में हैं, डबल इंजन की तरह रियासत और मरकज़ में दोनों तरह आप हुकूमत में है, पर आप तरक्की की राह पर नहीं बल्कि तबाही की राह पर निकल चुके हैं। और ये क्यों कर रहे हो?
ये भी सभी जानते हैं। आप सत्ता चलाने में आवाम की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम हो चुके हो। आपके पास बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी, गिरती मईशत और दुनिया की नज़र में भारत की हुकूमत को धुतकारा जा रहा है। खुद वजीर आजम मोदी को ट्रंप, जिसे दोस्त कहा जाता था, भारत के खिलाफ फैसले सुना रहा है। देश कर्ज में डूब चुका है, लिहाजा आप सत्ता से बेदखल किए जा सकते हो तो आपने जहनों को हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया है। पर आपकी यह चालाकी और कितने दिन, महीने या साल चल सकती है? यकीनन मुसलमानों के लिए और भी सख्त आजमाइश आएगी। पर इस तरह आवाम को गुमराह करके देश के साथ देश के शहरियों का और आने वाली नस्ल को भी अंधेरे में धकेला जा रहा है। अब सोचना यह है कि इस तरह मुसलमानों को हद्दुल इम्कान परेशान किया जाने लगा तो क्या नताइज बरामद होंगे? जुल्म सितम एक तरफा ढाया जाने लगा तो अब फिर आगे क्या? कभी औरंगजेब पर तो कभी टीपू सुल्तान पर तो कभी मुगलों की सच्ची झूठी कहानियां पेश करके देश को खाना जंगी में झोंकने का मंसूबा संघी विचारधारा की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। नागपुर वैसे देखा जाए तो अपने आप में अमन पसंद शहर कहा जाता है, पर यह भी भूल नहीं सकते कि इसी शहर में संघियों का दफ्तर भी है, जहां 50 सालों से ज्यादा इन्होंने तिरंगा नहीं लहराया था। खैर, जिस तरह नागपुर फसाद को अंजाम दिया गया है, हिंदुत्व विचारधारा के हिमायती बेखौफ हैं और इन्हें किसी कानून संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी ये लोग पहले से ही संविधान को नहीं मानते, पर बात आकर उसी जगह रुक जाती है कि अब तशद्दुद को आखिर मुस्लिम समाज कहाँ तक बर्दाश्त करता रहेगा, क्योंकि मजहबी मामलात, इबादत गाहें, यहाँ तक मुक़द्दस किताबों तक शरपसंद पहुँच चुके हैं। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।